परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान है कि उसकी बराबरी दूसरा कोई नहीं कर सकता। आमीन। हमारे जीवन में जब हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम किसी समस्या में होते हैं, हम किसी चिंता में होते हैं, हमारा कोई काम रुक जाता है, जब हम बीमारी की हालत में होते हैं, जब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब हम कर्जे में आ जाते हैं, जब हमें अपना घर बनाना होता है, जब बच्चों के रिश्ते करने होते हैं, जब शादी का समय आता है, ये सारे समय में हम परमेश्वर की सामर्थ पर शक करना शुरू कर देते हैं। हम उसकी सामर्थ को, जो वो सर्वशक्तिमान है, उसकी ताकत को हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं वो ही है जो इस दुनिया को चलाने वाला है, वो ही है जिसने मुझे बनाया है, वो ही है जिसने इस दुनिया को बनाया है, वो ही है जो सब कुछ बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। ये बात चेलों के साथ अक्सर होती थी। चेले दिन में क्या देख रहे हैं? अपनी आंखों से मुर्दों को जिंदा होते हुए देख रहे हैं। 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खाते हुए देख रहे हैं। कोड़ियों को पाक और साफ होते हुए देख रहे हैं। गूंगों को बोलते हुए देख रहे हैं। बीमारों को चंगा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन रात के समय जब नाव में बैठे, आंधी आई, तूफान आया, चेले परमेश्वर की उस सामर्थ को भूल गए, परमेश्वर की उस ताकत को भूल गए और चिंता में पड़ गए। हम नाश हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम डूब जाएंगे, अब हम घर नहीं पहुंचेंगे, हमारी मौत आ गई, अब क्या होगा? ऐसा आज भी लोगों के साथ होता है। बीमार होते ही प्रभु की चंगाई की सामर्थ को भूल जाएंगे। कर्जे में आते ही इस बात को भूल जाएंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हुआ, कि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं। आमीन। हम बार बार क्यों गिर जाते हैं? क्यों हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है? क्यों हम परमेश्वर की सामर्थ के बारे में, उसकी ताकत के बारे में भूल जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? हम परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते। हम परमेश्वर को अच्छे से नहीं समझते। हालेलुया। अगर हम लोग जो यहां बैठे हैं उस परमेश्वर को अच्छे से जान लें और उसको अच्छे से समझना शुरू कर दें, मैं आपको 100% बोल सकता हूं, आप कभी विश्वास में कमजोर नहीं हो सकते, आप कभी विश्वास से गिर नहीं सकते। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि शैतान आपके मन में शक को लेके आए, क्योंकि आप अपने परमेश्वर को अच्छे से जानते और समझते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, पर जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। ये बड़ी घमंड की बात है हमारे लिए, अगर हम अपने परमेश्वर को जानते और समझते हैं। आमीन। बहुत सारे लोगों को पता क्या लगता है? परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, एक बहुत बड़ी दूरी हमारे बीच में है। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। जब तक दूरी बहुत ज्यादा है तब तक हम उसको समझ नहीं सकते, हम उसको अच्छे से जान नहीं सकते। हालेलुया। मैं चंडीगढ़ में हूं, आप दिल्ली में, समझ रहे आप? हालेलुया। हम कितना मिलते हैं? हर संडे 3 घंटे के लिए हम एक दूसरे से मिलते हैं। आमीन। आप मुझे इतना ही जानते हैं, ये पास्टर गौरव है, ये चंडीगढ़ से हैं, प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, प्रभु इनको इस्तेमाल करता है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हालेलुया। कुछ लोग मेरे परिवार के बारे में जानते होंगे, कुछ को शायद मेरे परिवार के बारे में भी नहीं पता होगा। मेरा नेचर क्या है, मुझे कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, मुझे कौन सी चीजें बुरी लगती हैं, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है,
आप में से ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। इसका कारण क्या है? दूरी। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति आपके घर में रहता है, एक मां को पता होता है उसके बच्चे को कौन सी सब्जी पसंद है, कौन सी नापसंद है, वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसे कपड़े नहीं पहनता, उसका स्वभाव क्या है, उसको कौन सी बात पे गुस्सा आ जाता है, कौन सी बात पे वो बड़ा प्यार करता है। हालेलुया। पति पत्नी को एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, उनका स्वभाव पता होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो एक दूसरे के नजदीक हैं। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। वो एक दूसरे के नजदीक हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। आमीन। लेकिन जिसके साथ आप समय नहीं बिताते, जिसके आप क्लोज नहीं हैं, उसके बारे में आप कभी अच्छे से जान और समझ नहीं सकते। ऐसे ही वो परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उस परमेश्वर को जानना और समझना है तो उसके लिए जरूरी है हम उसके साथ समय को बिताएं। आमीन। और जब आप उस परमेश्वर को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, आपके जीवन से सारा शक दूर हो जाएगा। आपके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से विश्वास की बढ़ती होती जाएगी, और विश्वास बढ़ने के कारण आप हर रोज चमत्कारों को देखेंगे। आमीन। चमत्कार होने के लिए एक ही बात चाहिए, विश्वास। और विश्वास करने के लिए जरूरी है आपका बॉन्ड, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत हो जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मैं चाहता हूं आप लोग परमेश्वर के बड़े नजदीक आ जाएं। आमीन। आज कितने लोग चाहते हैं वो खुदा के नजदीक हो जाएं? आज अगले कुछ मिनटों में, जो 15-20 मिनट में आपके बीच में बोलने के लिए जा रहा हूं, अगर आप इन बातों को बड़े ध्यान से सुनोगे, मैं आपको 100% बोल सकता हूं, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बिल्कुल नया होने के लिए जा रहा है। आप बिल्कुल 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 नए रिश्ते के साथ, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। एक वचन हम बाइबल से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 उसका 29 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 29 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। आमीन। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह से बड़े सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल जिनको पूछना भी ठीक नहीं है, वो सवाल पूछ रहे हैं। यीशु मसीह बोलता है कि तुम परमेश्वर की सामर्थ को, पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, इसलिए क्या हो रहा है? तुम भारी भूल में पड़े हुए हो। हालेलुया। भूल में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं समझते, इस कारण से चिंता में और भूल में पड़े हुए हैं। क्या होगा? हालेलुया। आप यहां बैठे हैं, सब लोग अपनी अपनी समस्या के बारे में बैठ के सोचते हैं। आप घर से आए हैं, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ बात आपके मन में आप लेकर आए होंगे। आज चर्च में प्रभु मुझसे बात कर ले, आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाए, मेरे लिए प्रार्थना हो जाए, प्रभु मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दे। आमीन। प्रभु जरूर करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बात यह है, जब आप परमेश्वर को जानते हैं, उसको समझते हैं, तब आप चिंता करके परमेश्वर के पास कभी नहीं आते। इस बात को समझना और इस बात को सीखना है। जब चेले नाव में बैठे हुए थे, झील में तूफान आया, चेले चिल्ला उठे, प्रभु हमें बचा। यीशु मसीह उठे, आंधी पानी को शांत कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया, अल्पविश्वासी क्यों डरते हो, क्यों घबरा जाते हो तुम? यीशु मसीह उनको बोलते, जो घबरा के यीशु के पास आते हैं उनको यीशु मसीह अल्पविश्वासी बोलता है, मतलब थोड़ा विश्वास करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। थोड़े विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं बनना, पूरा विश्वास करने वाला व्यक्ति आपको बनना है। बोलो हालेलुया। लेकिन पूरा विश्वास कब होगा?
जब आप उसको अच्छे से जानोगे, उसको अच्छे से समझोगे। आमीन। परमेश्वर के कुछ गुण हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैंने शुरुआत में बोला, अगर सामर्थ की बात करोगे उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। उसने बोला सूरज चांद सितारे बन जाएं, सूरज चांद सितारे बन गए। उसने बोला उजियाला हो, उजियाला हो गया। उसने बोला पेड़ पौधे बन जाएं, पेड़ पौधे बन गए। उसने जो बोला वो हो गया। जब वो आपको बोलकर आशीष देगा तो आपका जीवन भी जरूर आशीषित होगा। आमीन। वो बोलेगा आप चंगे होंगे, वो बोलेगा आपको आशीष मिलेगी, वो बोलेगा आपकी जिंदगी में जरूर चमत्कार होगा। आमीन। उसकी सामर्थ्य के ऊपर शक मत किया करो। उसकी सामर्थ्य जानते हैं कितनी है? उसकी सामर्थ्य इतनी है, लाखों इजरायली लोग बीच में फंसे हुए, सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। उसने अपनी सामर्थ्य को दिखाया, समुद्र को दो भाग कर दिया, इजरायलियों को बचा लिया। बोलो हालेलुया। उसकी सामर्थ्य इतनी है, उसने जो चाहा वो किया। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। उसने बोला लाजर बाहर आ जा। उसके बोलने से वो मरा हुआ 4 दिन का लाजर, जिसके शरीर में से लोगों को लग रहा था बदबू आ रही होगी, जब यीशु ने बोला लाजर बाहर आ जा, वो 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र में से निकल के बाहर आ गया। आमीन। आप अगर परमेश्वर को अच्छे से जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं वो जो चाहे वो कर सकता है, वो जब चाहे तब कर सकता है। वो बोलता है यदि मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है। आमीन। जब वो आपको ब्लेस करना चाहता है, जब वो आपके जीवन में चमत्कारों को करना चाहता है, उसको कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है उसको? कोई रोक सकता है उसको? बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा और उसको काम करने से कोई नहीं रोक सकता। जोरदार तालियां बजा दो प्रभु के लिए। सब बोलो हालेलुया। हमें क्या लगता है? हमें लगता है, हम शक कैसे करते हैं? हमें लगता है ये जो कर्जा है ना, कुछ लाख रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट है, प्रार्थना करने से क्या होगा? परमेश्वर कैसे मुझे इस कर्जे से बाहर निकालेगा? हमें लगता है इस बीमारी के लिए तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इसका इलाज ही नहीं है, ये कैंसर की लास्ट स्टेज है, ये तो पैरालाइज है, डॉक्टर ने बोला सारी जिंदगी चल ही नहीं सकता। हम शक करते हैं उसकी सामर्थ्य के ऊपर, इसी कारण से चिंता में पड़े रहते हैं, बीमारी कैसे जाएगी, कर्जा कैसे जाएगा। अगर आप उसको जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, आप उसके अधिकार को जानते हैं, आप उसकी सामर्थ्य को जानते हैं, आप कभी उसके ऊपर शक नहीं करोगे। आपका विश्वास इतना होगा प्रभु जो चाहे वो कर सकता है और वो मेरी जिंदगी में जरूर काम करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। कितने लोगों को यह बात पता है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, उसने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। जिससे वो प्यार करता है, क्या उसको दुख में छोड़ेगा? आप में से बहुत सारे लोग माँ बाप हैं जिनके बच्चे हैं। क्या आप अपने बच्चों को कभी बीमारी में छोड़ सकते हो? आपका बच्चा बीमार होता है, आप क्या करते हो उसके लिए? दवा लेके आते हैं ना उसका इलाज करने के लिए, है ना? डॉक्टर जो बोलेगा ये परहेज रखना, आप परहेज रखते हो ना उसका, कि कैसे भी करके आपका बच्चा चंगा हो जाए। सही है गलत है? आमीन। तो जब आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको क्यों लगता है परमेश्वर आपको छोड़ देगा और आपको चंगा नहीं करेगा? लगता है ना बहुत बार, लगता है ना बहुत बार, बहुत सारे लोगों को लगता है। बीमार हो गए, ये बीमारी तो इतने महीनों से है, ये बीमारी तो इतने सालों से है, ये बीमारी तो जाने वाली नहीं है, इस बीमारी से चंगाई मिलनी नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया इसका कोई इलाज ही नहीं है। मन में शक लेके बैठ जाएंगे, बजाय प्रार्थना करने के परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर शक करते हैं।
परमेश्वर के प्यार के ऊपर भी शक करते हैं। लोगों को लगता है परमेश्वर प्यार तो करता है लेकिन इस बीमारी में छोड़ दिया उसने। वो बोलता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। ना आपकी गरीबी में, ना कंगाली में, ना गरीबी में, ना दुख में, ना समस्या में वो आपको कभी छोड़कर जाने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है यदि हम अविश्वासी होकर उससे मुकर भी जाएं तो भी वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप समझो वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे वो कर सकता है। आमीन। और वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात पता क्या है? वो आपके जीवन में कभी किसी ऐसी परीक्षा को नहीं आने देगा जो आपके सहने से बाहर हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परीक्षा नहीं आएगी। ध्यान से सुनो, परीक्षा आएगी, दुख आएंगे, समस्या आएंगी, परेशानियां आएंगी। आमीन। वो सब होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके कारण से आप नाश हो जाएं, उसके कारण से आप बर्बाद हो जाएं। वो आपकी लिमिट को जानता है, आप कितना सह सकते हैं। उतना ही दुख, उतनी ही बीमारी, उतनी ही समस्या, उतनी ही परीक्षा आपके ऊपर आएगी, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है वो तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। हालेलुया। जितना आप सह सकते हैं उतना दुख आपके ऊपर आएगा, और वो इसलिए आएगा कि आप विश्वास में और मजबूत हो जाएं। आमीन, हालेलुया। परीक्षा आएगी, वो इसलिए आएगी कि आप और ज्यादा पवित्र हो जाएं। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात क्यों है, खुशी की बात क्यों है? आगे लिखा है क्योंकि उससे धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। बोलो हालेलुया। वो आपको सिद्ध करना चाहता है। आमीन। स्वर्ग में ऐसे नहीं जा सकते जैसे आज आप और मैं हैं। ऐसे इस हालत में हम में से कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग में जाने के लिए ये जरूरी है हम पूरी तरह से पवित्र हो जाएं, हम सिद्ध हो जाएं, हमारे जीवन से पाप खत्म हो जाएं, बुराइयां खत्म हो जाएं, गलत बातें खत्म हो जाएं। और उस तक पहुंचाने के लिए अगर हमारे जीवन में परमेश्वर किसी परीक्षा को आने देता है तो प्रभु का धन्यवाद हो, वो परीक्षा भी हमारे लिए आनंद की बात है यीशु मसीह के नाम से। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तरस खाने वाला है। आमीन। वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। लोग महसूस करते हैं, हम इतने दिन से, कुछ लोग मेरे से सवाल भी करते हैं, पास्टर जी हम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना का तो जवाब आया नहीं। पास्टर जी हमने तो इतने उपवास रख लिए, हमारे जीवन में तो काम हुआ नहीं। एक दो लोगों ने यहाँ इस चर्च के भी मुझे फोन करके बोला पास्टर जी हम तो इतने संडे से चर्च में आ रहे हैं, कुछ हुआ तो है नहीं। आप ये बात कभी मत सोचो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के इग्नोर करता है, ऐसा कभी नहीं होता। बोलो हालेलुया। आप जब पहले ही दिन प्रार्थना करते हैं उसी प्रार्थना को परमेश्वर सुन लेता है। आमीन। लेकिन उसके जवाब देने का एक समय है, उसके जवाब देने का एक तरीका है। आप अपने विश्वास को कमजोर ना करो, वो जरूर जवाब देगा और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा। आमीन, हालेलुया। वो तरस रखता है हमारे प्रति। जब हम बीमारी की हालत में अपने घर में बिस्तर पर लेटे होते हैं वो हम पे तरस खाता है और हमें चंगा कर देता है। आमीन। जब हम कर्जे में, गरीबी में, कंगाली में होते हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है घर पे, या बार बार हमसे पैसा मांगने वाले हमारे घर के चक्कर लगा रहे हैं, या हमारे पास नौकरी नहीं है, हम कमी में हैं, आप ये मत सोचो उसने आपको छोड़ दिया। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। आमीन। बाइबल से एक उदाहरण देता हूं। एक विधवा औरत थी जो नाइन नाम के शहर में रहती थी। इकलौता बेटा था, वो भी मर गया। कुछ नहीं था उसके पास बचा उसकी जिंदगी को जीने के लिए, क्योंकि पति पहले मर चुका, इकलौता बेटा भी मर गया। लेकिन जब यीशु मसीह
वहां पहुंचे जहां पर लोग उसकी अर्थी को लेकर जा रहे थे, तो यीशु मसीह को पता चला कि इस औरत की तो जीने की सारी उम्मीद ही खत्म होगी। पति पहले नहीं, इकलौता बेटा था वो भी मर गया। वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। जब तरस आया प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने क्या किया? लिखा अर्थी को छुआ, उठाने वाले ठहर गए। वो जो लड़का मर चुका था वो उठ के बैठ गया और यीशु मसीह ने उस लड़के को उसकी मां को सौंप दिया। आमीन। अगर आपके दुख को दूर करने के लिए, आपकी समस्या को दूर करने के लिए, आपके जीवन में बदलाव के लिए उसको मुर्दा जिंदा करने की भी जरूरत पड़ेगी, वो जरूर ऐसा करेगा। आमीन, हालेलुया। आप उसके स्वभाव को समझो। वो आपसे बहुत प्यार करता है, जिसने आपके साथ प्यार के कारण अपने हाथों में कीलें ठुकवा ली हो, आपसे प्यार के कारण अपनी पीठ को कोड़ों से छिदवा लिया हो, आपसे प्यार के कारण अपने सिर पर बड़े बड़े कांटों का ताज रखवा लिया हो, आपके प्यार के कारण जिसने अपनी दाढ़ी को नुचवा लिया हो, जिसने अपने मुंह पर थुकवा लिया हो, जिसने आपसे प्यार करके इतनी बड़ी कीमत को चुका दिया हो, क्या वो आज आपको आपके सिर के दर्द से चंगा नहीं करेगा? क्या वो आपके दुख को दूर नहीं करेगा? क्या वो आपके पति को नशे से नहीं छुड़ा सकता? क्या वो आपको घर की ब्लेसिंग नहीं दे सकता? क्या वो आपको जॉब नहीं दे सकता? क्या आपको बीमारी से चंगा नहीं कर सकता? क्या आपके रोग को दूर नहीं कर सकता? अब क्यों शक करते हो उसके ऊपर? जिसने आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आपको उसे समझने की जरूरत है। आप भारी भूल में अपने जीवन को जीते हो, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं समझते। आपको लगता है परमेश्वर बहुत दूर रहता है, पता नहीं उसके कानों तक मेरी प्रार्थना पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो आपके साथ 24 घंटे रहता है। वो बोलता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इधर है वो। आमीन, आपके साथ है। आपके मन में जब चिंता के विचार आते हैं, वो उन विचारों को जानते हैं। आपके जीवन में जब कोई दुख आता है, वो उस दुख को जानता है। आपके जीवन में जब कोई समस्या आती है, आपकी समस्या को जानता है। बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। लेकिन वो बोलता तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। दिक्कत यहां पर है कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं, विश्वास की नहीं, चिंता की प्रार्थना करते हैं। दुख के साथ यीशु के चरणों में आएंगे और चिंताओं को व्यक्त करेंगे। प्रभु, डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है। प्रभु, वो तो धमकी देकर चले गए हैं कि अगर पैसा ना दिया तो तुझे मार देंगे। प्रभु, मेरे पति का जीवन तो इतने साल से खराब है, पता नहीं कब बदलेगा। चिंताओं के साथ यीशु मसीह के पास नहीं आना, उस पर भरोसा करके उसके पास आओ। वो सर्वशक्तिमान है, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आप पर तरस खाता है, वो आपके मांगने से पहले आपकी जरूरतों को जानता है और वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। आज उसको जान लो, उसको समझ लो, ताकि वो आपकी जिंदगी में लगातार चमत्कारों को कर पाए। आमीन, हालेलुया। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपको पैसों की जब जरूरत पड़ती है, आप क्या करते हो? बहुत सारे लोग क्या सोचते होंगे, पैसों की जरूरत है, चलो बैंक में चलते हैं, बैंक में जाकर लोन लेते हैं। सही है गलत है? लोन लेते हैं ना लोग, गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, पर्सनल लोन लेते हैं, कर्जा उतारने के लिए, कुछ भी के लिए हम लोन लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पैसा बैंक में है, बैंक में जाओ, लोन ले लो, अपना काम पूरा कर लो। आमीन। और जब दवाई की जरूरत पड़ती है, यानी बीमार होते तो कहां जाते हैं? हॉस्पिटल में जाएंगे, केमिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं चंगाई दवाई से होगी और दवाई जो है हमें इन जगह पर मिलेगी। बोलो सही है गलत है? सही बोल रहा हूं ना? आमीन। तो आपको यह भी समझना चाहिए, चाहे आपको चंगाई की जरूरत हो, चाहे
आपके जीवन में चमत्कार की जरूरत हो, चाहे आपके जीवन में बदलाव की जरूरत हो, चाहे आपको धन की जरूरत हो, चाहे आपको पवित्रता की जरूरत हो, उन सब का सोर्स आपको पता होना चाहिए, स्रोत पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पैसे का सोर्स क्या है आपको पता? बैंक है, सही है ना। मेडिसिन का सोर्स क्या है? केमिस्ट की दुकान है, डॉक्टर है, सही है ना। हमारे जीवन की हर एक आशीष का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो परमेश्वर है। कहीं पे भी जाने से पहले प्रभु के चरणों में जरूर बैठ जाओ, वो आपको ब्लेस जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझो इस बात को। आपके जीवन का जो सोर्स है, जो स्रोत है, जहां से आपको सब कुछ मिलना है, जहां से आपको सब कुछ सप्लाई होना है, वो परमेश्वर है। आपको अपनी ब्लेसिंग का चैनल पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहां से आपको क्या मिलता है। करियाने की दुकान से करियाने का सामान मिलेगा, दवाइयों की दुकान से दवाइयां मिलेगी, बैंक से आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है वहां से वो मिलता है। परमेश्वर से क्या मिलेगा? इस दुनिया में जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको परमेश्वर से मिलेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन दिक्कत कहाँ है? हम दुनिया के सारे सोर्सेज को जानते हैं। दुनिया में कहां से क्या मिलेगा हमें बहुत अच्छे से पता है। हार्डवेयर की चीज चाहिए तो हार्डवेयर की दुकान से मिलेगी, दवाइयां चाहिए तो केमिस्ट के पास मिलेगी। छोटी से बड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात हमें पता है कहां से क्या मिलेगा, लेकिन हमें परमेश्वर का नहीं पता। परमेश्वर से हमें क्या क्या मिल सकता है। आपको एक बात बोलता हूं, आपकी इस जिंदगी में आपको जो चाहिए वो भी, और इस जिंदगी के बाद जो चाहिए वो भी, वो सब कुछ आपको परमेश्वर से मिलेगा। जो भी चाहिए प्रभु के चरणों में बैठो, वो आपको जरूर देगा। हालेलुया। उसकी सामर्थ के ऊपर शक करना छोड़ दो, उसके करीब आओ, उसके साथ समय को बिताओ, उसको जानो, उसको समझो। जब आप ऐसा करोगे वो आपको बहुत ब्लेस करेगा। आमीन। अब उसको समझना कैसे, उसको जानना कैसे, उसके साथ रिश्ते को मजबूत कैसे करना है। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था। आप मुझे बहुत कम जानते हो, लेकिन अपने परिवार में आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते हो। उसका कारण क्या है? क्या कारण है उसका? पास में रहते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। सही है गलत है? ऐसे ही है ना। किसी को अच्छे से जानना है, जितनी ज्यादा उससे बात होगी, जितना ज्यादा उसके साथ बैठेंगे, उतना अच्छे से उसको जान पाएंगे। आमीन। परमेश्वर को जानने के लिए जरूरी है दिन में आप एक अच्छा समय प्रभु के साथ बिताओ। इतना अच्छा जितना आप मोबाइल के साथ नहीं बिताते, जितना आप परिवार के साथ नहीं बिताते, जितना आप अपने दोस्तों के साथ नहीं बिताते, उससे ज्यादा आपको परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। हालेलुया। जॉब के ऊपर आप समय बिताते हो, नौकरी करते हैं ना बहुत सारे लोग, जॉब के ऊपर समय बिताते हैं, क्या मिलता है उसके बदले में? कुछ हजार, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। हालेलुया। आपने कितना समय बिताया? दिन के 8 से 10 घंटे आपने बिताए। महीने के बाद आपको कुछ हजार रुपए उसके प्रतिफल के रूप में मिल गए। आमीन। आप अगर अपने जीवन में हर दिन, जैसे आप जॉब पर जाते और समय बिताते हैं, ऐसे ही कुछ घंटे परमेश्वर के साथ बिताने शुरू कर दो। जितने आपको जॉब में मिल रहा है, जितना आपको परिवार से मिल रहा है, जितना आपको दोस्तों से मिल रहा है, उससे कई गुना परमेश्वर से आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो जिंदा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके ऊपर तरस खाता है, वो आपको कभी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। आमीन। इन बातों को समझो, उसके साथ ज्यादा समय बिताना शुरू करो। समय कैसे बिताने? प्रभु की आराधना कर लो, बैठ के गीत गा लो। नहीं आते, YouTube पे गीतों को सुनो, साथ साथ गाओ। हालेलुया। बाइबल ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि बाइबल में अभी क्या पढ़ा हमने? तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते,
पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर के वचन को जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा परमेश्वर के स्वभाव के बारे में आप समझ पाओगे। आपको पता चलेगा प्रभु से ब्लेसिंग पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे जीवन की कौन सी कमियां दूर होनी चाहिए। सब कुछ आपको बाइबल से पता चलेगा। जितना ज्यादा हो सके बाइबल को पढ़ो और उसमें लिखी हुई बातों को मानो। आमीन। आप पढ़ना नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप बाइबल को सुन सकते हैं। ऑडियो बाइबल आजकल बहुत आराम से मोबाइल पर अवेलेबल है। ऑडियो बाइबल जरूर सुनो। आमीन। आज हमने बहुत सारी गवाहियों को सुना। संडे चर्च में पिछली बार प्रभु ने क्या क्या काम किए। हर संडे चर्च में जरूर आओ। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, एक संडे आते हैं, 2 संडे गायब, फिर एक आएंगे, फिर 2 गायब। सोचो, जिस संडे आप नहीं आए उसी संडे खुदा ने आपके जीवन में चमत्कार करना हो, लेट हो गए, दोबारा नंबर 6 महीने में आए, साल में आए, खुदा जानता है। ये मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग मौका गवा देते हैं। आज बहुत सारे लोग नहीं आए, मैं देख रहा हूं बहुत सारे फेस जो हर संडे मुझे दिखाई देते हैं, आज नहीं है वो यहां पर। आज जो खुदा काम करेगा, हो सकता है उनके जीवन में भी खुदा को काम करना हो, वो यहां नहीं है। अब वो आगे रेगुलर संडे भी आए, दोबारा खुदा की दया की दृष्टि उनके ऊपर होगी। जब खुदा का समय आएगा दोबारा तब काम होगा। संडे चर्च बिल्कुल मिस मत करो। हालेलुया। बारिश होती है, ना आप जॉब पे जाना छोड़ते हो, ना बच्चे स्कूल जाना छोड़ते हैं, ना आप कोई और काम छोड़ते हो, फिर चर्च क्यों छोड़ना बारिश के लिए। 2-3 हफ्ते पहले जब बारिश हो रही थी, मेरे पास सुबह सुबह 3-4 लोगों की कॉल आई दिल्ली से ही, पास्टर जी बहुत बारिश हो रही है, चर्च लगेगा क्या। आंधी हो, तूफान हो, भूकंप आए, दुनिया खत्म नहीं होनी चाहिए, बस चर्च जरूर लगेगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है। संडे चर्च में आकर घर में बाकी के 6 दिन आप समय बिताना शुरू करो, उस परमेश्वर को समझना शुरू करो। मुझे विश्वास का प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका विश्वास इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु के दास लोग लगातार विश्वास 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 के ऊपर प्रचार करते, सिखाते रहते, विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। विश्वास होता ही नहीं लोगों को। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता विश्वास। एक अननोन बंदा है जिसको आप जानते ही नहीं, आपके घर पे आया, दरवाजा खटखटाया, उसने बोला मुझे 5,000 दे दो, मेरा परिवार का कोई जन हॉस्पिटल में है, मैं 1 महीने के बाद आपको वापस कर दूंगा। आप दे दोगे उसको? देंगे ही नहीं बहुत सारे लोग, क्योंकि जानते ही नहीं 1 महीने के बाद क्या पता आएगा नहीं आएगा। आपको भरोसा ही नहीं उसके ऊपर, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका जानकर, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड आया, उसने दरवाजा खटखटाया, उसने बोला मुझे जल्दी से 5,000 रुपए दो, मैं 15 दिन के वापस करूंगा। आपके पास होंगे तो आप जरूर दे दोगे, क्योंकि आप उसको जानते हो, ये बंदा ठीक है, ये देने वाला, वापस देने वाला है, आज तक इसने पैसा मारा नहीं है। आप निकालोगे 5,000 दे दोगे। सही है गलत है? क्यों? आपको उसके ऊपर भरोसा है, आप उसको जानते हो। जिसको आप जानते ही नहीं उसके ऊपर आप कभी विश्वास नहीं करोगे, कोई कितना प्रचार कर ले। यह बात है। चर्च में विश्वास के ऊपर प्रचार हो रहा है, लोग यीशु को जानते ही नहीं अच्छे से, तो उनका विश्वास कभी बढ़ता ही नहीं। आज आप अगर परमेश्वर को अच्छे से जान लोगे, समझ लोगे, विश्वास का प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे पास्टर जी हमें पता है हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है, हमें बहुत विश्वास है उसके ऊपर। ये बात मैं आपको सच्चाई की बोल रहा हूं। हालेलुया। आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए प्रभु के ऊपर। पास्टर जी को विश्वास के ऊपर प्रचार करने की जरूरत ना पड़े, आप दूसरे लोगों के बीच में प्रचार करो, यीशु मसीह पर विश्वास करके देखो, वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। जितने भी महीनों से, हफ्तों से या सालों से आप मसीह में हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आज से आपके मसीह में होने का मतलब मसीह यीशु के साथ एक रिश्ते को मजबूत करना होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना इसलिए मत करो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैसा चाहिए, बरकत चाहिए। प्रार्थना का अगर मैं सही मतलब बताऊं, प्रार्थना का सही मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना। अब आप किसी से बात करते हो, हमेशा मांगते रहते हो क्या? नहीं करते ना ऐसा।
नहीं करते ना। आपका कितना मर्जी अमीर रिश्तेदार आ जाए, आपको पैसों की जरूरत भी हो, आप उसके साथ बात करने बैठे हो, जितनी बार भी आएगा उतनी बार पैसा मांग लोगे उससे? नहीं होगा ना ऐसा। कभी आपको बहुत जरूरत है, बातचीत चल रही है तो आप बोल दोगे भाई इतने की जरूरत है, वो शायद दे दे आपको। लेकिन परमेश्वर के साथ बात होगी तो कैसी होगी? प्रभु पेट में दर्द है चंगा कर दे, सिर में दर्द है चंगा कर दे, प्रभु इतने पैसे की जरूरत है पैसा दे दे, प्रभु नौकरी चाहिए नौकरी दे दे, घर में शांति दे दे, प्रभु मेरे पति का जीवन बदल दे, मेरी पत्नी का जीवन बदल दे, प्रभु घर दे दे, मुझे रोटी दे दे, प्रभु मुझे नए कपड़े दे दे, प्रभु शादी में जाने का इंतजाम कर दे। प्रभु आधा घंटा प्रार्थना, आधा घंटा एक बड़ी सी लिस्ट यीशु मसीह के सामने रखेंगे और बोलेंगे हमने तो बहुत अच्छे से प्रार्थना की। आपने प्रार्थना नहीं की, आपने सिर्फ परमेश्वर